हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और कुछ बच्चों की दरख्वास्त पे मैं आया हूँ दोबारा से कि बच्चों को कुछ करवा सकें। तो बच्चों ने काफ़ी कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत दिक्कत है। कोई नहीं बेटा, अभी देख लेते हैं कितनी दिक्कत है और सारी की सारी दिक्कत हम 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में इसको कवर अप कर देंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर है पूरा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर में आता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि ये पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं। देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, स्केल अपना बिजनेस का इंक्रीज करना है, तो अभी वो एक नए पार्टनर को चाहते हैं ताकि और पैसा आए, और पैसा आए तो वो जो वर्कलोड बढ़ेगा उसका भी कुछ बंटवारा हो सके, या कुछ एक रेपुटेड पर्सन को अपना साथ में पार्टनर बना लें, उसकी गुडविल का हम कुछ लें वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पार्टनर का पार्टनरशिप में एडमिशन होता है। और जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो सवाल ये उठता है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो जो पुरानी पार्टनरशिप है वो तो खत्म, पुरानी पार्टनरशिप तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब नई पार्टनरशिप बनेगी, और नई पार्टनरशिप बनेगी तो हमें उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उस नई फर्म का जो न्यू रेशियो है, नई पार्टनरशिप का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमें जो नया रेशियो आएगा, तो जो नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आया है उसने अपना शेयर पुरानों से लिया होगा, और पुरानों से लिया तो इसका मतलब पुरानों ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। तो हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका नाम है बेटा सैक्रिफाइस रेशियो। तीसरी चीज हमारे पास आती है कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा तो गुडविल भी लेके आएगा, तो गुडविल लेके आएगा तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। गुडविल में आगे टाइप भी आ जाएगी, हिडन गुडविल आ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है, कैश में लाए ना लाए, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद नया पार्टनर चाहेगा कि भी सारी जो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका एक बार दोबारा से रिवैल्यूएशन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए बिजनेस जो क्या करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंटेन करेगा, और फिर वो पार्टनर्स का कैपिटल भी मेंटेन करेगा, और जो नए फर्म की है वो बैलेंस शीट भी उसे मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है इन 3 कंसेप्ट पे डिपेंड है। जिस बच्चे ने इन 3 कंसेप्ट को पकड़ लिया तो उसके बाद इनमें फिर कुछ भी नहीं बचता। ये तो सारे के सारे टोटली इसके ऊपर डिपेंड है, और अगर ये चीज आ जाती है तो फिर इनका तो ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। और एग्जाम के अंदर ये 10 to 15 मार्क्स का जो है ये आपका चैप्टर आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि तो हमारा एनपीओ कट गया तो पार्टनरशिप में थोड़ा इंक्रीमेंट लग गया, और पार्टनरशिप में इस चैप्टर में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेरा आपसे ये कहना है कि भी अगर आपको ये चैप्टर करना है तो सीधा सा हिसाब है कि ये जो 3 कंसेप्ट हैं आपको इन्हें अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा। और अच्छे से पकड़ के रखने का मतलब आपको इनके ऊपर 2 दिन लगाने पड़ेंगे, 2 डेज लगाने पड़ेंगे। और 2 डेज के अंदर अगर आप 2 डेज स्टडी करते हैं, फुल डे नहीं कह रहा मैं, 2 डेज के अंदर मान लीजिए 1 और 2 आवर पर डे के हिसाब से 3 और 4 आवर्स के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैं टिक करवा दूंगा। बड़ा आसान सा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, और न्यू रेशियो में आपको क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी हमारे 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका जो रेशियो है वो 3:2 है। सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए, सी को एडमिट कर लिया 1/4 के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। लिख देता हूं यहां पर, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास इसके अलावा नहीं है। तो इस कंडीशन में एक चीज और ध्यान रखना कि मैं आपको इस चैप्टर के अंदर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों एक साथ ही करवाऊंगा, अलग अलग नहीं करवाऊंगा। वो अलग अलग में बच्चे करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, साथ करेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा। मैं थोड़ी सी इसको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मान लीजिए कि एक बिजनेस के पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है।
मान लीजिए, इसको हम बाद में रखते हैं, मान लीजिए बिजनेस के पास जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है और ए और जो बी है वो उसे किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब इसके जो हिस्से में है वो कितना आ गया 60,000 और जो बी है उसके हिस्से में कितना आ गया 40,000। ठीक है जी, 3:2 में डिवाइड कर दिया अपन। फिर कहते हैं सी का एडमिशन हो जाता है 1/4 के लिए। चलो अभी सी भी 1/4 के लिए आ गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सुनिए, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे कहूं कि सी के एडमिशन के बाद ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख में से सी पहले लेके जाएगा, सी नया पार्ट लगाया तो उसको हम पहले दे देंगे। सी का शेयर कितना है 1/4, कट ऑफ कर लेंगे 25,000, ठीक है। सी का कितना आ गया 25,000 आ गया, सी का 25,000। अब सी का 25 आ गया तो ए और बी को कितना मिलेगा, अरे ए और बी को मिलेगा जो 1 लाख में से, जो 1 लाख है ना टोटल, 1 लाख में से हमने जो सी को दे दिया, सी को कितना दे दिया भाई 25 दे दिया ना, तो जो बचा हुआ है वही तो ए और बी में डिवाइड होगा। तो हम यहां क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। अब रिमेनिंग शेयर कितना हो गया हमारे पास 1 लाख माइनस 25,000 कितना है 75,000 है। अब ये जो बचा हुआ है ये किसका है, ए और बी का है। अब हम इसे ए और बी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ए का जो न्यू बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ जी, ए का जो न्यू बनेगा 75,000 हमारा बचा हुआ है, इनटू में ए को कितना मिल रहा है 3/5, ये कितना आ गया बच्चे 45,000 और बी को कितना मिलेगा 75,000 इनटू में 2/5 कितना 30,000। तो अगर हम तीनों का नया निकालना चाहे तो तीनों का निकलेगा 45,000 ए का और बी का 30,000 और सी का कितना है 25,000, ठीक है जी। अगर इसको हम कट करना चाहें 5 पे कट करेंगे, पहले 3030 कैंसिल हो जाएंगे, 5 पे कट करेंगे तो 965 ये आना चाहिए। चेक करते हैं कि यही चीज हमारी इसमें एप्लीकेबल होती है। ये चीज अगर आपके दिमाग में एक बार आ जाती है तो यहां तो कुछ भी नहीं है भाई, पर एग्जाम में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ये समझा दिया है कि भी इस तरह होने से हम इसे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए करते हैं। तो देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 लाख है, यहां पर हमारे पास टोटल कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, लेट टोटल प्रॉफिट 1 हो गया। इसमें आप सी का शेयर देख लीजिए, जैसे हमने वहां पर देखा था वो 25,000 का, यहां पर सी का कितना है 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4 और उसके बाद हमने निकाला था रिमेनिंग शेयर। सी को देने के बाद जो बच गया वही तो ए और बी का है, टोटल 1 में से सी को कितना दिया 1/4, कितना रह गया 3/4। अब ये जो बचा हुआ शेयर है ये किसका है, ए और बी का है, तो ए और बी में डिवाइड कर देते हैं। तो एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले ए के पास सॉरी 3/4 मल्टीप्लाई ए का कितना है बच्चे 3/5 कितना हो गया 9/20, बी का कितना है 3/4 इनटू में 2/5 कितना 6/20। अगर हम न्यू रेशियो निकालें ए बी सी का तो क्या बनेगा, ए का हमारे पास कितना 9/20, बी का 6/20 और सी का कितना है 1/4। एलसीएम लेंगे 20 एलसीएम ले लिया। अब 20 एलसीएम लेने के बाद कितना है यहाँ पर 965, जो मैंने आपको वहां दिखाया था वही चीज आपकी यहां भी आई, देखिए आई सेम बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए इस कंडीशन के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब समझिए, कितना कितना, ये एक छोटा सा मैंने वर्ड इसलिए लिखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब मैं कहूं नया पार्टनर एडमिट हुआ है,
ए और बी अपने शेयर में से, या ए देगा या बी देगा या दोनों देंगे, जैसे भी है, अपने शेयर में से कुछ शेयर किसको देंगे, सी को देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये कंडीशन है, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर लिया, नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर लिया, या ये कह सकते हैं हम कि पुरानों ने नए को कितना दिया, एक ही बात है, ठीक है। तब इस तरह की कंडीशन हो, जब इस तरह की कंडीशन हो तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है, हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। डन, आगे बात समझ में। जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा हमारे पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है जी। ये तो हमारा पहला कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, कैलकुलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जिसमें बनाएंगे, उसके अंदर इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड है वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, ठीक है जी। न्यू निकालना पड़ेगा आपके लिए, और न्यू निकालने के लिए आपको लेट 1 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 1 रेशियो के अंदर, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है जी। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, और इनका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है, और सी एडमिट हो जाता है 1/4 के लिए, और आपको कुछ इस तरह कहता है, हाँ जी, विच ही मतलब जो सी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। जो सी है वो अपना जो शेयर है वो ए और बी से क्या कर रहा है बच्चे, इक्वली ले रहा है। यहां भी एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, और सेम लाइन हम यहां भी देते हैं, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। यहां भी मैंने सेम थिंग लिख दी। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। अब हमारे पास ये, इसको मैं 60 कर देता हूं, इसको मैं 40 कर देता हूं, ठीक है। वो 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपको इसने क्लियरली बोल दिया कि जो नया पार्टनर हमारा एडमिट हुआ है सी, उसने जो अपना शेयर है, अपना जो शेयर है वो ए और बी से क्या लिया है, इक्वल लिया है। अब ये इक्वल वाला क्या शेयर है, सुनिए मेरी बात। अब पहले चेक कर लेते हैं कि सी के हिस्से में कितना आता है। चलिए, सी का शेयर कितना बनता है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितना, 1 लाख, इनटू में कितना, 1/4, 1 लाख इनटू में 1/4 कितना हो गया, 25,000। तो जो सी के हिस्से में आया, जो सी का शेयर है, कितना शेयर है, 25,000। अब ये जो 25,000 है वो किसने लिया, सी ने लिया, और किससे लिया, ए और बी से लिया, और कितना कितना लिया जी, इक्वल लिया जी। क्या लिया, इक्वल लिया, ठीक है जी। क्या लिया, इक्वल लिया। तो अब क्या करेंगे भाई, तो मुझे बताइए, अब सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, बड़ा आसान है। सी के हिस्से में 25 है, और उसने ए और बी से बराबर लिया है, दो बंदों से बराबर लिया है, तो यहां लिखा जाएगा सी गेट्स फ्रॉम ए कितना, 25,000 हो गया, इनटू में कितने बंदों से लिया उसने, 1/2 बंदों से लिया तो 1/2, 4 से लेता तो 1/4, 3 से लेता तो 1/3, जितने पर्सन से वो अपना शेयर इक्वल उठा रहा है तो वो, ठीक है जी, कितना गया, ये आ गया। और C गेट्स फ्रॉम B कितना बनेगा, उसका भी सेम ही बनेगा। चलिए, अब क्या करते हैं, अब हमें A का नया निकालना पड़ेगा। A के पास पहले कितना है जी, A के पास पहले है हमारे पास 60,000, इसमें से उसने C को कितना दिया,
12,500, जो बचा वो ए का नया, कितना बच गया 47,500। ठीक है जी, दूसरा चेक कर लेते हैं, बी का नया चेक कर लेते हैं। बी का नया कितना होगा, बी के पास पहले कितना है 40,000, माइनस क्या कर दूं जो उसने सी को दिया, सी को कितना दिया 12,500, कितना बन गया 20, कितना आएगा 27,500। ठीक है जी, हो गया। अब यही जो टैक्टिस है हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न में बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी के पास 1/4 है और जो सी ने अपना शेयर लिया वो किससे लिया, ए से, और बी से क्या लिया बराबर लिया। तो चलो करते हैं यहां पे सी गेट्स फ्रॉम ए, सी ए से कितना लेगा, जो सी का शेयर है, सी का शेयर कितना है 1/4 है, सी का शेयर कितना है 1/4, इनटू में कितना कर दूं 1/2, क्योंकि दो बंदों से उसने लिया है तो 1/8, बस चेंज क्या कर रहा हूं मैं, वहां पर 25,000 है, यहां पर 1/4 है, और कोई नहीं, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। अजी C gets from B, सेम पैटर्न पे 1/4 into 1/2 1/8। ठीक है जी, अब हमें पता लग गया कि C ने A से कितना लिया है और B से कितना लिया है। तो चलिए A का नया निकाल देते हैं। A का जो न्यू शेयर है वो कितना होगा, A के पास पहले कितना है 3/5, माइनस क्या कर दूं जो इसने किसको दिया, C को दिया, C को कितना दिया 1/8, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 40, 24 माइनस 5 19/40। बी का चेक कर लेते हैं, बी का नया कितना होगा, बी के पास पहले कितना था 2/5, माइनस उसने किसको दिया, सी को दिया, कितना दिया 1/8, कितना हो गया लेस कर देंगे इसके 40, एलसीएम आ गया 16 माइनस 5 11/40। न्यू रेशियो जब निकालेंगे ए बी सी का तो कितना निकलेगा, हाँ जी ए के पास कितना है 19/40, रेशियो बी का कितना है हमारे पास 11/40, और सी जो नया पार्टनर आया है उसके पास कितना है 1/4। एलसीएम कितना है हमारे पास 40 एलसीएम आ गया, 40 एलसीएम आ गया तो कितना होगा यहाँ पे 19 11 और रेशियो 10। ठीक है 19 11 10। एक और चीज देखते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में बताया, फॉर्मूला भी बताया कि ओल्ड माइनस न्यू होता है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया कि इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है ओल्ड माइनस न्यू। बट एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो करते हैं कि भी नया जो पार्टनर है उसने पुरानों से कितना कितना लिया। तो मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे, C ने A से कितना लिया 1/8, C ने B से कितना लिया 1/8, तो कितना लिया वक्र में करूं 1/8 रेशियो 1/8, तो क्या रहेगा 1:1 रहेगा, एलसीएम सेम है नीचे, तो मतलब इक्वल रेशियो आ गया। अगर यही चीज मैं उस फॉर्मूले में पुट करके डालना चाहूं, फॉर्मूले पे आप पुट करोगे, आपका अकाउंटेंसी में टाइम भी वैसे कम होता है तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ठीक है जी, हमारे पास ए बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है और ए बी सी का कितना न्यू रेशियो है 19:11:10। चलिए करके देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। चलिए ए का चेक करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड कितना 3/5 माइनस 19 बाई टोटल करेंगे 40, एलसीएम कितना आ गया इसके पास 40 एलसीएम आ गया, 40 एलसीएम है तो 8 इंटू कितना 8 इंटू 3 24 माइनस कितना 19 5/40। बी का चेक करते हैं 2/5 माइनस कितना 11/40, एलसीएम कितना है हमारे पास 40, 16 माइनस 11 5/40। जब इनको निकालेंगे 5/40 रेशियो 5/40, नीचे एलसीएम सेम है तो 5:5 और ये कट करके आ जाएगा 1:1। वही चीज आनी है, ठीक है, चीज वही आनी है, बस आपको थोड़ा सा समझ रखना पड़ेगा कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, बस अब जो मैंने आपको बताया ना उसको पकड़ के रखना कि भाई कितना 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 1/8 और 1/8, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, अब इसी में जो अगला केस आ सकता है क्या आ सकता है, लाइक
सी एक नया पार्टनर आ गया 1/4 के लिए। क्या आ गया? सी नया पार्टनर किसके लिए आ गया बेटा? 1/4 के लिए। ठीक है, सी एक्वायर हिज शेयर in 3:1 from A and B। पिछले क्वेश्चन में यहां पर एक वर्ड चेंज था, वो था इक्वली, पर यहां पर क्या कर दिया मैंने? एक रेशो डाल दिया। देखो क्वेश्चन तो वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन कर लो ताकि थोड़ा सा जो डाउट है वो दिमाग में ना रहे। सी जो है वो अपना शेयर ए और बी से कैसे ले रहा है? 3:1 में ले रहा है। तो उसी टैक्टिस से हम बात करेंगे। कैसे? हाँ जी, ए का न्यू शेयर, सॉरी, सी गेट्स फ्रॉम ए। सी ए से कितना ले रहा है? सी ए से कितना ले रहा है? चलिए, सी का शेयर कितना है? 1/4 है, और वो किससे ले रहा है वो पैसा? ए और बी से। कौन से रेशियो में? 3:1 में। तो कितना? 3/4। कितना है बेटा? 3/16। ठीक है जी, कितना है ये? 3/16। सी गेट्स फ्रॉम बी कितना? 1/4 का कितना? 1/4। ठीक है जी, तो 1/4 ये बना ना, 1/4 ये बना। ठीक है, 1/16 कितना बना? 1/16। तो ए का न्यू कितना हो जाएगा? ए का नया हो जाएगा, ए के पास पहले कितना है हमारे पास? 3/5। उसमें से उसने सी को कितना दे दिया? चलिए 3/16। एलसीएम कितना गया हमारे पास? 80। एलसीएम कितना गया हमारे पास? 80। तो ये कितना आएगा? 48 माइनस 15 कितना हो गया? 33/80। बी का निकालते हैं। बी का न्यू शेयर कितना बनेगा? बी के पास पहले कितना है? 2/5 माइनस 1/16। एलसीएम कितना आ गया? 80। 32 माइनस 5 ये कितना बनेगा? 27/80। ठीक है जी, आगे अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो, नया ए के पास कितना है? 33/80 है, वो रहा। बी का कितना है? 27/80, रेशियो 1/4। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारे पास? 80 एलसीएम आ गया। 80 एलसीएम आने के बाद 33:27 रेशियो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20, मतलब 33:27:20। ये हमारे पास क्या आया है? न्यू रेशियो आया है ए बी और सी का। इसमें सैक्रिफाइस रेशियो क्या रहेगा? इसमें सैक्रिफाइस रेशियो ये रहेगा, देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक तो तरीका क्या है कि आप ओल्ड माइनस न्यू कीजिए। ओल्ड आपके पास पड़ा है, न्यू आपके पास आपने निकाल लिया, ओल्ड माइनस न्यू कीजिए, पर वो उसमें टाइम वेस्टिंग बड़ा सा सिस्टम है। अब देखिए मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था, कितना कितना लिखवाया था, ये वर्ड कितना कितना। ठीक है, अभी जो कितना कितना का क्या सिस्टम है, देखिए सी ने ए से कितना लिया? 3/16 रेशियो, बी से कितना लिया? 1/16। चलिए नीचे एलसीएम सेम है, तो रेशियो क्या है बेटा हमारा? 3:1। आप कैलकुलेट करोगे ओल्ड माइनस न्यू से तो भी आपके पास यही चीज सामने आएगी और कोई चीज सामने आपके नहीं आएगी। 3:1 ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आ गया। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास कुछ थोड़ा अजीब सा, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है और सी नया पार्टनर एडमिट रहता है मान लेते हैं 3/7 के लिए। कितने के लिए? 3/7 के लिए। और वो कहते हैं विच he take 2/7 from A and 1/7 from B। देखिए पहले जो क्वेश्चन पढ़े हमने, पहला क्वेश्चन छोड़कर उससे बाद वाले जो क्वेश्चन पढ़े हैं और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े हैं, उनके अंदर हमें क्या करना पड़ता था? हमें निकालना पड़ता था कि जिस सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, और वो निकालने के बाद हम क्या कर रहे थे? उसको ए में से, जितना उसने ए से लिया वो ए में से माइनस कर रहे थे, जितना उसने बी से लिया वो बी में से माइनस कर रहे थे। बट यहां चीज अलग आ गई, यहां पर कहता है विच इट टेक, वो ले रहा है 2/7 फ्रॉम ए, वो क्लियरली उसने आपको रेशियो निकाल के दे दिया। पहले तो निकालना पड़ता था,
और इसने अब उसने क्या कर दिया, निकाल के दे दिया। और अगर उसने निकाल के दे दिया तो हमारे लिए कितना आसान हो गया, देखिए ध्यान से। हाँ जी, इज न्यू शेयर। ए के पास पहले कितना है, 3/5 है, सीधा माइनस करूंगा। हमारा वो कंसेप्ट क्या था भाई, कितना कितना, भाई सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, ले लिया जी, ठीक है। उसके बाद आप उसको ए और बी के शेयर में से माइनस कर दो। अब यहां पर क्या है, इसने हमें निकाल के दे दिया तो निकालने की जरूरत है नहीं, तो सीधा हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2/7, 35 एलसीएम आ गया, 21 माइनस 10, 11/35। बी का न्यू चेक करते हैं, 2/7 माइनस 2/5 माइनस 1/7, एलसीएम 35 आ गया। कितना रहा ये हमारे पास, 14 माइनस 5, 9/35। हमारे पास न्यू रेशियो क्या रह गया, न्यू रेशियो हमारे पास रह गया, ए का कितना है हमारे पास न्यू रेशियो, 11/35। बी का न्यू रेशियो कितना है, 9/35। रेशियो सी का रेशियो कितना हमारे पास, सी का रेशियो है 3/7। एलसीएम कितना आया, 35, कितना 11, 9 और ये हो गया 15। ये न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि भी अगर आपको वो निकाल के दे दे तो अच्छा। अब हमने क्या कहा था कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं हम, बहुत ही आसान सा है। सैक्रिफाइस निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड आपके पास है, न्यू आपके पास है, बट मैंने आपको क्या बता रखा है, कितना कितना। चलिए कितना कितना, उसने ए से कितना लिया, 2/7 रेशियो, बी से कितना लिया, 1/7, एलसीएम कितना गया 7, 2:1, या एलसीएम सेम है तो 2:1 ही हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। बहुत इजी पॉइंट है, बड़े आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बस कंसेप्ट को देखना है कि उसने बोला क्या है। और एक चीज और है, पार्टनरशिप में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको उतना ही करना है जितना उसने बोला है, एक्स्ट्रा में नहीं जाना। एक्स्ट्रा में जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना, जितना उसने बोला है। उसने ये कहा कि 2/7 ए से लिया तो 2/7 ए में से माइनस कर दीजिए। अगर वो बोलता है कि 1/7 ए में से लिया तो 1/7 ए में से माइनस कर दीजिए। जैसे उसने कहा है हमें उसी के ऊपर पकड़ के चलना है, ठीक है। एक ऐसा भी केस कह सकता है, फॉर एग्जांपल सी अगर मान लीजिए 1/5 के लिए, which he take entirely from A। मतलब अब A ने जो सारा शेयर है, सॉरी C ने जो सारा शेयर है वो किससे लिया है, वो A से लिया है। वो किससे लिया है, A से लिया है, और तो कुछ है नहीं। C ने अपना सारा का सारा शेयर, एंटायर शेयर जो है वो सारा का सारा शेयर वो किससे लिया है, A से लिया है। तो इसका मतलब उसने तो ये कहा ही नहीं कि उसने B से कुछ लिया है, तो B को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। चलिए A का न्यू कितना हो जाएगा, A का नया शेयर कितना हो जाएगा। A के पास पहले कितना है, 3/5 माइनस उसमें से उसने C को कितना दिया, 1/5, या C ने A से कितना लिया, बात एक ही है, एलसीएम सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, ठीक है। B का जो न्यू शेयर है वो 2/5, वो जो पहले था वही है, अनचेंज। अनचेंज क्यों रहेगा, क्योंकि उसने कहा ही नहीं ना कि भाई C ने A से लिया है, सिर्फ B से लिया ही नहीं, तो B से नहीं लिया तो B को हम छेड़ेंगे नहीं उतने का उतना। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा हमारा, न्यू रेशियो क्या बनेगा, A के पास हमारे पास अब नया कितना है, 2/5, B के पास नया कितना है, 2/5, C के पास कितना है, 1/5, नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, 2:1, दैट्स इट, ठीक है। अब बात आती है किसके हमारे पास, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इसमें कैसे निकालेंगे, चलिए सैक्रिफाइस जिसने अपना शेयर दिया, अपना शेयर किसने दिया, सिर्फ ए ने दिया ना, तो यहां पर क्या आएगा, ओनली ए सैक्रिफाइस, ठीक है जी, ओनली ए सैक्रिफाइस, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई, ये तो बड़ा आसान सा, ये टॉपिक बड़े आसान है पर आप उनको पकड़ के नहीं रखते। अगर ये चीज आप पकड़ के रख लोगे ना तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के जो 10 से लेके 15 नंबर है वो कहीं नहीं जाने वाले, बहुत इजी होने वाला आपके लिए, ठीक है जी। एक टॉपिक और है,
सी आ गया नया पार्टनर और ये नहीं कहा कि वो कितने शेयर के लिए आया है, एक बार भी नहीं कहा कि भी वो जो सी नया पार्टनर आया है उसका शेयर कितना हो, और वो कुछ कंडीशंस देता है। वो कंडीशंस क्या क्या सुनिए। हाँ जी, ए सरेंडर या सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ इट्स शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब ए जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, दे रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब इसका मतलब बताएंगे। And B also sacrifice or surrender 2/5 of his share in favor of C. तो अब इसको सोल्व कैसे करना? देखो मैंने आपको बताया कि सी ने पुरानों से कितना कितना लिया, या पुरानों ने सी को, मतलब ए और बी ने सी को कितना दिया, या सी ने ए और बी से कितना लिया, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें इसको सोल्व, देखिए आप ध्यान से। हाँ जी, A sacrifice in favor of C। ठीक है जी, कितना किया? 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये बात बोल कौन रहा है? ये बात ए बोल रहा है, तो इसका मतलब वो ए का शेयर बोल रहा है। तो ए का शेयर कितना होगा हमारे पास? 3/5। आपको ये चीज भी पता है कि भाई ऑफ का मतलब वुड मास के अंदर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3/25। B sacrifice in favor of C। D कितना sacrifice कर रहा है? सेम पैटर्न पे 2/5 of 2/5। हिज शेयर B का शेयर कितना है? 2/5, 4/25। अब सपोज करो, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर वो यहां ये बोलता A सरेंडर या सैक्रिफाइस 1/5 या इस ऑफ की जगह बोल देता फ्रॉम, तो यहां मल्टीप्लाई नहीं होता। कहीं आप सोचोगे भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी ऐसा नहीं है। 1/5 अपने शेयर में से 1/5 दे दिया, अपने शेयर का नहीं दिया, अपने शेयर में से दे दिया। तो इसमें क्लियरली आया था कि भाई ए ने सी को इतना दिया है। यहां हम निकाल रहे हैं जैसे 3/25 निकाला हमने, क्योंकि बोला उसने कि अपने शेयर का 1/5 दिया। पर अगर वो बोल देता 1/5 फ्रॉम इट शेयर, तो इसका मतलब उसने अपने शेयर में से 1/5 दे दिया। तो जब कितना दे दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, कितना नहीं दिया तो ही निकालने की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? चलिए ए का न्यू निकालेंगे। एज न्यू शेयर, ए के पास पहले कितना है? 3/5 माइनस इसमें से उसने सी को कितना दिया है? 3/25। ये रहा। एलसीएम कितना आ गया? 25। एलसीएम 25 आ गया, कितना? 15 माइनस 3 कितना आ गया? 12/25। बी का भी निकाल लेते हैं। बी के पास पुराना कितना है हमारे पास? हाँ जी, 2/5 माइनस कितना? 4/25। ये रहा 4/25। कितना एलसीएम? 25। 10 माइनस 4 6/25। ओके, अब सी का हमें नहीं दे रखा कि सी ने सी को कितने शेयर लाए हैं, पर हमें ये दे रखा है कि ए ने सी को इतना दिया, बी ने सी को इतना दिया। तो सी के पास कितना हो गया? सी का जो नया शेयर है, पहले ए के पास ए से कितना लिया उसने? 3/25, या ए ने दिया या सी ने लिया, बात एक ही है। और 4/25 जो उसे बी ने दिया है सी को, एलसीएम कितना आ गया? 25। 3 + 4 कितना? 7/25। न्यू रेशियो क्या हो गया हमारे पास? हाँ जी, ए का न्यू रेशियो कितना हमारे पास? ए का हो गया 12/25, रेशियो कितना हो गया? 6/25, रेशियो 7/25। एलसीएम कितना हो गया? 25, 12, 6, 7। बाकी एलसीएम सेम है, तो चाहे सीधा भी लिख दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें आता है हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब कितना कितना? एक तो तरीका क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ये तरीका है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसको जब मर्जी यूज कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि कितना कितना। चलिए, ए ने कितना दिया? 3/25, बी ने कितना दिया? 4/25। तो चेक कर लेते हैं कितना हो गया सैक्रिफाइस रेशियो। ए ने कितना दिया? 3/25, रेशियो बी ने कितना दिया? 4/25,
रेशो क्या आया 3:4। ये सेक्रीफाइस, मैं बार बार सेक्रीफाइस रेशो के कितना कितना पे जोर क्यों दे रहा हूं, इसलिए बच्चे गुडविल में इसका बहुत काम आने वाला है। और दूसरी चीज गुडविल में काम आएगी, गुडविल की एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट में काम आएगी। बच्चों का रिवैल्यूएशन बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनता, और वहां पर वो बच्चे मार खाते करते हैं। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो सारा का सारा खत्म हुआ है, तो उस कैपिटल अकाउंट की वजह से कैपिटल अकाउंट गलत होगा तो बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो कितना कितना है इसको पकड़ के रखना आपने। न्यू रेशो अपने आप निकल जाएगा, सैक्रिफाइस को पकड़ के रखोगे तो ठीक है। तो ये हमारा क्या है सैक्रिफाइस रेशो। अब इसके बाद आता है हमारे पास एक और कंसेप्ट, रेशो का लास्ट कंसेप्ट है, अगली क्लास में गुडविल का ट्रीटमेंट चलेगा। कितना है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, रेशो क्या है 3:2, सी एडमिट हो गया 1/4, ठीक है। ए एंड बी डिसाइडेड that they divide equally in future। मतलब बड़ा आसान सा है, इक्वली बोल दे या कोई पर्टिकुलर रेशियो बोल दे। अब पर्टिकुलर रेशियो का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 3:2 बोल दे या 1:2 बोल दे या कुछ भी बोल दे, ठीक है। ए और बी ने डिसाइड किया कि भाई वो फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे, और ये कहीं नहीं कहा कि ए और बी ने सी को कितना दिया या सी ने ए और बी से कितना दिया। और मैंने जब आपको पहला क्वेश्चन बताया था तो उसमें यही आपको बात बताई थी कि भाई जब अगर आपको ये कह दे कि भी नया पार्टनर आया है और उसने ए और बी से कितना लिया, ये नहीं कह रखा ना, तो उस कंडीशन में हमेशा लेट टोटल प्रॉफिट करेंगे हम कितना 1, ठीक है। कितना प्रॉफिट करेंगे बेटा, नेट हमेशा 1, ठीक है। अब नेट कितना होगा बेटा हमारे पास 1 हो गया, इसमें से सी का कितना है हमारे पास, सी का हमारे पास है 1/4, ठीक है जी। कितना बच गया, रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास, रिमेनिंग शेयर हो गया हमारे पास टोटल 1 माइनस 1/4 कितना रह गया 3/4। और जो ए और बी फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे वो कौन सा बांटेंगे, कोई बचा हुआ ही बांटेंगे, जो ये बच गया वही बांटेंगे। सी तो अपना ले गया, सी को तो मिलना ही मिलना है, और ए और बी जो बचा हुआ शेयर है वही इक्वल बांटेंगे। तो ए का न्यू कितना आ जाएगा, ए का न्यू कितना आ जाएगा, ए का नया आ गया हमारे पास, हाँ जी 3/4 बचा हुआ है, इसका हाफ किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, हाफ कितना हो गया 3/8। और बी का न्यू कितना हो गया हमारे पास 3/4 इंटू 1/2 कितना हो गया हमारे पास, और 3/8। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो ए का कितना है 3/8, रेशियो बी का कितना है हमारे पास 3/8, सी का कितना है 1/4, एलसीएम कितना है 8, 3, 3, 2, डन, ये चीज ठीक है जी। अब इसमें सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया था जी कितना कितना, अब कितना कितना तो दे नहीं रखा, कितना कितना तो दे नहीं रखा, अब दे नहीं रखा ना कितना कितना, तो इसमें हम हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, वो कौन सा है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कर लीजिए ये हो जाएगा। ओल्ड रेशियो आपके पास 3:2 है, न्यू रेशियो कितना आपके पास 3:2 है, तो कर लीजिए ए का कितना होगा हमारे पास, ए का चेक करेंगे सैक्रिफाइस, तो 3/5 ए का हो गया ओल्ड, ए का 3/5 ओल्ड हो गया, बी का कितना है -3/8, एलसीएम कितना आ गया 40, कितना 24 - 15 कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 9/40। और बी का चेक करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 2/5 - 3/8, एलसीएम कितना है हमारे पास 40, 16 - 15 1/40, तो बीच एलसीएम सेम है, तो 9:1 ये हमारा क्या बन गया सैक्रिफाइस रेशियो। बड़ा आसान सा है, बस जो चीजें मैंने आपको बताई है उसके ऊपर रहना। अच्छा फॉर एग्जांपल यहां पर कोई पर्टिकुलर रेशियो बोल देता, वो बोलता है कि ए और जी है वो 2:1 में डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो क्या करते जो ये बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है 3/4, इसको हम किसमें डिवाइड कर देते 3:2 के अंदर, इस बचे हुए को हम क्या कर देते
2:1 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ऑलमोस्ट रेशियो कंप्लीट हो गया है। कोई अगर पॉइंट अगर बीच में आएगा तो जब मैं आपको गुडविल के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेशियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली क्लास के अंदर मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कराऊंगा। आई एम श्योर अगर आप मेरी क्लास जितनी भी मैं लेक्चर लूंगा, इसके मैं आपके मैक्सिमम 5 या 4 लेक्चर लूंगा, 3 लेक्चर लूंगा मैक्सिमम। ठीक है, आज छोटा लेक्चर लूंगा, कल बड़ा लूंगा। तो जो जितने भी लेक्चर लूंगा ना, इसके 3 लूंगा, 2 लूंगा, 4 लूंगा, जितने भी लेक्चर लूंगा इसके, अगर वो 4 लेक्चर आप कर लेते हैं एक दिन में हो जाएंगे चाहो, तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह की क्वेश्चन को कैसा भी पूछ ले भाई, आया भाई ये है तो ये पढ़ा, ये है तो ये पढ़ा। बस एक चीज ध्यान रखना, अपने बेसिक्स को मत छोड़ना। जो मैं लिखवा रहा हूं उसको पकड़ के रखना आराम से, कभी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। और हो सके तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे को। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी वीडियोस मिल जाए इन फ्यूचर, जब भी मिले आपको। तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा दूं। और अगले क्वेश्चन में मैं आपको, अगले जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे, फिर रिवैल्यूएशन, कैपिटल बैलेंस शीट, 4 या 3 क्लासेस के अंदर मैं आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर दे दूंगा। इसके बाद रिटायरमेंट करेंगे, डिड्यूरेशन करेंगे, इशू शेयर करेंगे, ये सारे चैप्टर हम करेंगे लाइन वाइज। 20 डेज का सिलेबस है मेरे पास आपका यहाँ पे, और 20 डेज में आप 80 में से 60 प्लस आप मार्क्स ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे जो 20 लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करके। सिर्फ 20 लेक्चर्स हैं, उनको बस आपने नोट करना है नोटबुक पे, ताकि आपको जितना हो सके आगे मतलब फायदा मिल सके। ठीक है, ओके बच्चे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ। ओके बच्चे।